नमस्कार, नादी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे दरअसल खंती से खून तक फैलते जहर के बारे में। दरअसल भोपाल के निकट आदमपुर की खंती का जहर भोपाल के निवासियों के खून में मिल रहा है। सुनने में भले ही ये अतिशयोक्ति लगे, लेकिन सच्चाई है आदमपुर की खंती भोपाल के निवासियों के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुकी है। यहाँ पर पहुंचने वाले सारे कचरे को नष्ट करने की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते ये जहरीला कचरा जमीन में समा रहा है और जमीन से पानी में खुल रहा है। आदमपुर की खंती के आसपास खेती होती है, सब्जियां पैदा होती हैं, पशुपालन भी होता है और इन सभी व्यवसायों में ज्यादातर भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत 80 पेज की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आदमपुर की खंती के आसपास जो पानी है उसमें आयरन की मात्रा 100% तक ज्यादा है। फ्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड जैसे तत्व भी कई गुना ज्यादा हैं और ये सब यहाँ पैदा होने वाले सब्जियों, फूल, दूध, फल के मार्फत भोपाल के लोगों के शरीर में पहुंच रहे हैं। यानी खंती का खून अब लोगों को दूषित कर रहा है और इसको रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भोपाल में कचरे के निष्पादन के मामले में इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है। आज इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। भोपाल की आदमपुर कचरा खंती में आग की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रकरण में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी 80 पेज की रिपोर्ट में कोर्ट को बहुत कुछ बताया है। रिपोर्ट के अनुसार खंती के आसपास पानी में 100 गुना से ज्यादा आयरन मिला है। यहाँ का पानी न सिर्फ पीने बल्कि सब्जी और फसलों की पैदावार के लिए भी ठीक नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार भोपाल से हर रोज 850 टन कचरा निकलता है, जिसमें से 800 टन कचरा प्रोसेसिंग के लिए खंती पहुंचता है। इसमें से 290 टन कचरा मिट्टी होती है, बाकी बचा 510 टन मिक्स कचरा होता है। भोपाल नगर निगम के पास जो यूनिट है वह 420 टन की ही क्षमता है, यानी पूरे कचरे की प्रोसेसिंग की क्षमता ही निगम के पास नहीं है। इससे बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो रहा है। इस वजह से कचरे का ढेर बन रहा है, जिसमें आए दिन आग लगती रहती है। इस वर्ष भी भीषण आग लग गई थी। कचरे का धुआं पडरिया, बिलखिरिया, शांति नगर, समर्था, अर्जुन नगर, हरिपुरा व छावनी के लोगों के लिए मुसीबत बन गया था। कई लोगों को आंखों में जलन हो रही थी। धुएं की वजह से लोग रात भर सो नहीं सके थे। कई दिन तक धुआं निकलता रहा था, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आपको बता दें कि आदमपुर खंती के आसपास करीब 12,000 आबादी रहती है। इसके आसपास खेत और बगीचे भी हैं, जिनमें फल और सब्जियां उगाई जाती है। बहुत से घरों में बोरिंग है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर पीने और अन्य उपयोग में लिया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आदमपुर खंती के आसपास की जमीन कचरे के कारण जहरीली हो चुकी है। यहाँ के पानी में आयरन की मात्रा कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा फ्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड की मात्रा भी तय मात्रा से कई गुना ज्यादा है। यहाँ पाया जाने वाला पानी बहुत हार्ड हो चुका है। इन सब का असर जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। यहाँ से फल, सब्जी, दूध भोपाल में सप्लाई होती है, यानी आदमपुर की खंती का जहर अब भोपाल की जनता के खून में भी पहुँच रहा है। इसको रोकना बेहद जरूरी है, लेकिन नगर निगम ने कोई ठोस उपाय नहीं किए हैं, जिसके चलते जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। तो देखा आपने किस तरह से कचरे का निष्पादन ना होने की वजह से अब ये कचरा कहीं ना कहीं आसपास के जो इलाके हैं उनको दूषित कर रहा है, जमीन को दूषित कर रहा है, जिसकी वजह से जो वहाँ पैदावार हो रही है, चाहे वो सब्जी की हो या पानी की हो, तमाम जो पैदावार हैं वो लोग जब उसको खाते हैं या वो पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें कई बीमारियां भी उनमें पनप रही हैं, जो कि कई घातक बीमारियां उनके शरीर में फैल रही हैं। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की और कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस कचरे का कैसे निष्पादन किया जा सकता है और इस कचरे से कौन कौन से वो दुष्प्रभाव हैं या कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो लोगों को ग्रसित करें। कुछ हमारे साथ में खास मेहमान
जुड़ गए हैं। पर्यावरणविद अशोक मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा पर्यावरणविद अजय दुबे और सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा सहयोगी रिजवान भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का नादी टीवी में। सबसे पहले हम सहयोगी की ओर ही रुख करेंगे, रिजवान की ओर, उनसे सबसे पहले जानकारी लेंगे। रिजवान, जो आदमपुर खंती में कचरे का जो यहाँ भंडार लगा हुआ है, जो ढेर कचरे का पड़ा हुआ है, इससे जो आसपास के इलाके हैं, जो रहवासी हैं, वो तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन इस खंती में फैला हुआ ये कचरा अब पूरे भोपाल वासियों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अब प्रभावित कर रहा है। जो प्रकरण चल रहा है, उन्होंने जो सेंट्रल बोर्ड जो पॉल्यूशन है, उन्होंने 80 पेज की इनको रिपोर्ट जो है दी है, उसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। साफ तौर से जो 100 गुना आयरन जो है उसमें रिपोर्ट में जो है बताया गया है और काफी घातक है। हालांकि इस बात की शिकायत और कई अधिकारियों से जो वहाँ के रहवासी है वो मिल चुके हैं और अधिकारियों ने इस बात को लेकर उनसे कहा भी है, काफी घातक जो है जो वहाँ आसपास के लोग रह रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि कई लोगों को वहाँ पर सांस की प्रॉब्लम हो चुकी है और कई लोग जो है आए दिन बीमार होते हैं और बीमार जो सबसे छोटे जो बच्चे हैं, जो जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, वो इसका सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। साफ तौर से अगर हम बात करें आदमपुर खंती की, तो यहाँ पर जो है 850 टन कचरा जो है रोज निकलता है, जिससे 800 टन जो कचरा है वो प्रोसेसिंग के लिए खंती पहुंचता है। यानी 290 टन कचरा मिट्टी हो जाता है। इसको जो है रिसाइकिल करने की जो है कोशिश की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले हमने देखा था जो आदमपुर खंती में जिस तरीके से आग लगी थी, चाहे वो बिलखिरिया का गांव हो या ग्राम खेड़ा हो और आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ के इलाके हो, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें सबसे ज्यादा जो आग से जो लोग प्रभावित हुए थे और कई लोग जो है बीमारी का शिकार भी हुए थे और सबसे ज्यादा कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको जो है इसमें बीमारियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बाद अगर हम बात करें, आसपास जो खेत हैं और बगीचे हैं जिनमें फल और सब्जियां लगाई जाती हैं, बहुत से घरों में बोरिंग है और बोरिंग का जो पानी लोग पीते हैं वो भी काफी घातक है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर पीने के और अन्य उपयोग के लिए किया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आदमपुर खंती के आसपास जो जमीन है इससे कचरे के कारण जहरीली हो चुकी है और इससे जो आसपास जो ग्रामीण लोग हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आए दिन बीमार होते हैं। 80 पेज की जो रिपोर्ट दी है उसमें यह भी बताया गया है कई लोग जो है इस बस्ती के जो है लोग बिलखिरिया में सबसे ज्यादा लोग जो है बीमार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि न सिर्फ ये कचरा वहां आसपास के जो रहवासी हैं उन्हें प्रभावित कर रहा है, उनकी सेहत पर असर डाल रहा है, बल्कि पूरे भोपाल वासियों के लिए अब कहीं ना कहीं एक खतरा मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के लिए ये खतरा बेहद हानिकारक है। बने रहिएगा, आपसे हम आगे चर्चा भी करेंगे। अजय दुबे जी पर्यावरणविद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। अजय जी, आपको क्या लगता है कि जो कचरा इस समय फैला हुआ है इस खंती में, जितना कचरे का भंडार है, यानी कि जितनी मात्रा में कचरा आ रहा है लेकिन उतनी मात्रा में उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा, उस कचरे को डिकम्पोज नहीं किया जा रहा, यही वजह है कि लगातार जो कचरे का ढेर है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे रिजवान जी बता रहे थे कि एक तो पॉल्यूशन बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट है, दूसरा लोगों ने अधिकारियों की शिकायत भी करी है। अब प्रश्न ये बनता है कि सरकार ऐसी रिपोर्ट बनाती क्यों है जिस पर कार्रवाई करनी नहीं है। मानव जीवन गंभीर बीमारियों के कगार पे है, कितने लोग बीमार हुए, मर गए, कितने इलाज के लिए परेशान है, सब आम आदमी है, वहाँ कोई वीआईपी नहीं रहता। यदि रिपोर्ट बनी है तो उस पर एक्शन भी होना चाहिए और वो भी समय सीमा पे। दूसरी बात है कि जो आप कह रहे हैं कि वो कचरे का उत्पादन ज्यादा है, निपटारा कम है, मेरा कहना है कि ये पूरा जो सिस्टम है वो इसी तरह का है कि सबसे पहले जो कलेक्शन होता है वो कलेक्शन सेग्रीगेट करके होता है। कचरा दो प्रकार का है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो शहर में कचरा एकत्रित करने की कलेक्शन की व्यवस्था है वो कैसी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसका क्या हाल है, और जो डिस्पोजल ट्रीटमेंट होता है 3 चरण पे है कि आप कचरा जो वहाँ पे ढूंढ के जहाँ मिलता है उसके बाद आपकी गाड़ियां लाती हैं और उसका डिस्पोजल करती हैं। ये तीनों में सरकार पैसा खर्च कर रही है, प्राइवेट ठेके दिए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उस पे ग्राउंड वाटर का जो पोल्यूशन है उसको ये रोक नहीं पा रहे हैं।
रिपोर्ट्स आती हैं, लोगों की तकलीफ परेशानी, आज जो खबर देख रहे होंगे सरकार, तो इस पर संज्ञान ले, मेरी ऐसे उम्मीद है। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही है, कोई जिम्मेदारी नहीं है वहाँ। तो मेरा कहना है ये पॉल्यूशन बोर्ड के जो पर्यावरण विभाग के लोगों को तो वहाँ रखना चाहिए, वहाँ का पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि स्थिति अनियंत्रित हो रही है और किसी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रही है। कहीं ना कहीं सरकार के पर्यावरण मंत्री इस समय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हैं, यदि उनके रहते हुए भी यदि ये विभाग में कचरा निष्पादन नहीं हो पा रहा है सही तरीके से, तो ये सरकारी तंत्र की विफलता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विफलता है कि जितनी मात्रा में वहां कचरा पहुंच रहा है लेकिन उतना उस कचरे का निष्पादन नहीं हो रहा, जिस वजह से लगातार ये जो कचरे का ढेर है वो बढ़ता जा रहा है। और ये कचरे का ढेर न सिर्फ आसपास के जो लोग हैं, जो वहां का इलाका है, उन्हें प्रभावित कर रहा है, बल्कि कई अब घातक बीमारियां भी लोगों के अंदर फैलने लगी हैं। जो दूषित जमीन हो रही है उसमें उत्पन्न होने वाली सब्जियों के जरिए लोग वो सब्जियां खा रहे हैं, पानी वो पी रहे हैं, जिसकी वजह से कई घातक बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। अशोक मेहता जी की ओर हम रुख कर लेते हैं। अशोक मेहता जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। अशोक जी, आपको क्या लगता है कि जो आदमपुर खंती का ये जो जहरीला भी कचरा होता जा रहा है, क्या ये भोपाल वासियों के लिए एक स्लो पॉइजन का काम कर रहा है? अशोक जी, आपको आवाज आ पा रही है? चलिए, फिलहाल उनसे हमारा किन्हीं कारणवश संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी की ओर रुख कर लेते हैं। ब्रजेश जी, आपको क्या लगता है कि जो इस खंती में कचरा फैला हुआ है, जो इतने सालों से लगातार इस जगह पर ये कचरा पड़ा हुआ है, जो कि अब धीरे धीरे कर उस जमीन में समाता जा रहा है, जिसकी वजह से जो आसपास की जमीन है वो तो दूषित हो ही रही है, लेकिन उस जमीन में होने वाले पैदावार, यानी कि जो वहां पर सब्जियां लग रही हैं, जो फल वहां पर लग रहे हैं, या वहां पर जो फार्मिंग हो रही है, उसके जरिए अब वो जहर धीरे धीरे कर पूरे भोपाल वासियों के अंदर फैलता जा रहा है। तो क्या ये एक स्लो पॉइजन का काम कर रहा है अब? बिल्कुल नैन्सी जी, देखिए जिस तरीके से रिजवान जी अभी खबर दिखा रहे थे ग्राउंड से, उसके पीछे वॉल पर दीवार पर लिखा था स्वच्छता सर्वेक्षण, और कुछ स्लोगन भी लिखे थे स्वच्छता के लिए, और पीछे ही हमने साइड में देखा कि कितना सारा कचरा पड़ा है, डंपिंग साइट वो बन गई है। तो ये सच्चाई है। नगर निगम प्रशासन और सरकार कहता और दावे तो कुछ और करता है, लेकिन अगर ग्राउंड पर जाएं तो वाकई भयावह स्थिति है। तस्वीरें आप भी दिखा रहे हैं, हम तो स्थानीय स्तर पर ग्रामीण में आसपास के गांव में रहते ही हैं, तो हम तो भुक्तभोगी हैं और कई शिकायतें भी लगातार कर चुके हैं, कई आंदोलन कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, आवेदन निवेदन कर चुके हैं, एनजीटी में याचिका भी लगा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद कई निर्देश एनजीटी ने दिए, जुर्माना किया कंपनियों पर, लेकिन ना जुर्माना भरा गया आज तक, ना कोई व्यवस्था में सुधार हुआ, और यही नतीजा रहा कि जो लैंडफिल साइट थी वो डंपिंग साइट में, डंपिंग यार्ड में बदल गई, और धीरे धीरे जो आसपास की नदियां थी, झील थे, झरने थे, आप देखेंगे नैन्सी के अगर हम रायसेन रोड के इलाके की तरफ निकलें तो काफी प्राकृतिक वातावरण वाला इलाका है, झरने हैं, नदी नाले हैं, डैम है, अजनाल डैम है, महादेव पानी का डैम है, वहीं से अजनाल नदी का उद्गम स्थल है जहां डंपिंग साइट बना दी गई। तो ये सब कारण है प्रदूषण के, क्योंकि यहाँ से पानी आता है, वहीं पे कचरा रख दिया गया है, और जब वो कचरे से निकलता हुआ, रिसता हुआ जहरीला कचरे से निकलता पानी जहरीला होता है, तो जाहिर सी बात है कि आगे जब अजनाल डैम और नदियों में, झरनों में और नहरों में जाता है तो फसलों तक भी पहुंचता है। और यही वजह है कि वहाँ के आसपास की सब्जियां, जो फल होते हैं वो, और जो सीजनेबल फसलें होती हैं, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, ज्वार हो, ये सब की सब प्रदूषित हो रही है। लेकिन इसमें किसानों की या ग्रामीण स्तर के लोगों की गलती नहीं है, बल्कि प्रशासन को देखना चाहिए कि जिन नॉर्म्स के अनुसार भानपुर से कचरा खंती शिफ्ट की गई थी, उन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो आखिर जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, वाकई। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि जिम्मेदार कौन है? वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के रहवासी हैं, वो परेशान हो रहे हैं, पूरा भोपाल इस समय परेशान हो रहा है। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है और कौन जिम्मेदारी लेगा, ये तो खैर सवाल बना हुआ ही है। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में अशोक जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। अशोक जी, आपको क्या लगता है कि जो समस्या इस समय उत्पन्न हो रही है, इस ओर उतनी सतर्कता से ध्यान नहीं दिया जा रहा जितनी की जरूरत है, चूंकि ये एक स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे कर पूरा भोपाल इस समय ले रहा है, और आने वाले समय में हमें कहीं ना कहीं इसके घातक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। जी नैन्सी, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये खाली भोपाल का तो अभी आपके सामने आया है, लेकिन ऐसे पूरे और कई जगह है ये समस्या।
इन सब का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊं कि ये जो कॉरपोरेशन है या जो डिपार्टमेंट है, क्या वहाँ पर इकोलॉजिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट की नियुक्ति है जो ये मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट पे डिजाइन करे। होता क्या है कि जो कमिश्नर होते हैं या कहीं जनप्रतिनिधि हुआ या उन्हें अपनी राय से वो तय कर लेते हैं। आपके पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी से ज्यादा कचरा आप बुला रहे हैं। आप या तो कचरे को रोक करना था या फिर आपको 2-3 और दूसरे शिफ्ट करना थे। ये जो डिस्क्रिपेंसी हो रही है ना, ये मिस मैनेजमेंट डिस्क्रिपेंसी है। इसको बोलते हैं कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए तो ये सबसे दुखद घटना होती है कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी कर लो, आपके पास कोई स्टैटिस्टिक आंकड़ा नहीं लगा रहे हो, आप कुछ ध्यान नहीं रख रहे हो, तो ये मिस मैनेजमेंट के कारण है। और ये वाकई में हानिकारक तो है और इससे आदमी के मानसिकता पे भी फर्क पड़ेगा। स्वास्थ्य पे फर्क तो पड़ना ही पड़ना है। स्वास्थ्य खराब होते से मानसिकता पे फर्क पड़ेगा, उसके साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिति पे भी फर्क आएगा। ये इस बात की गंभीरता को, वेस्ट मैनेजमेंट की गंभीरता को शासन कब समझेगा, ये एक सोचने का विषय है। और उन्होंने बिना इकोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट के कोई भी ऐसे मैनेजमेंट डिजाइन को नहीं स्वीकार करना चाहिए और उन्हीं को अपॉइंट करना चाहिए, वही इसका डिजाइन बनाएंगे। बिल्कुल, वाकई अशोक जी, चूंकि गंभीरता नहीं बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं इसके दो दुष्प्रभाव हैं वो आने वाले समय में हमें बहुत घातक रूप में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार जिम्मेदार जो हैं वो मौन क्यों बैठे हैं, अपनी आंखों पर पट्टी बांधे क्यों बैठे हैं, क्यों इस ओर इतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक बार फिर से सहयोगी रिजवान की ओर रुख कर लेते हैं। रिजवान, नगर अमले का क्या कहना है? चूंकि मामला तो कई सालों से लंबित है, कई बार शिकायत की जा चुकी है कि इस यहाँ पर कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, यहाँ पर कई बार आग भी लग चुकी है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि रातों रात जो आसपास के रहवासी हैं वो सो भी नहीं पाए, क्योंकि वो धुआं उनकी आंखों में जल रहा था। जो वहां पानी आ रहा है वो दूषित है कि लोग उस पानी को पी भी नहीं पा रहे हैं। जब इतनी परेशानियां हैं तो नगर अमला आखिरकार क्यों अब तक कुछ इस दिशा में कदम नहीं उठाया, कोई ठोस अब तक कार्रवाई नहीं की गई है, और क्या फिलहाल अब नगर अमले का कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ना उनके लिए पानी वहाँ पर जो आ रहा है वो ठीक है और ना जो सब्जियां जो वो वहाँ पर बो रहे हैं वो ठीक है। क्योंकि रिपोर्ट में जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की है 80 पेज की, उसमें खुलासा हुआ है। हालांकि अधिकारियों के कहना है, इस बात को लेकर काफी चिंता है कि जिस तरीके से लोग वहाँ पर जहरीला जो कचरा है उसका जो है कहीं ना कहीं असर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो देखने को मिल रहा है, उसके लिए एक प्लान भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि हमने देखा है जो छोटे छोटे एक टेंट लगाकर जो है कचरा लेने का जो है काम नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है, यानी जो कॉलोनियों का कचरा होता है उसको गैस बनाने का काम जो है वहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे में साफ तौर से तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार बैठकें तो करते हैं, लेकिन सिर्फ बैठकों में असर उन बातों का दिखता है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो खंती का अभी तक कोई भी इलाज नहीं हुआ है। कई बार आग जो है वहाँ पर लग चुकी है, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, वह बीमार हो चुके हैं। हालांकि जो रिपोर्ट है उसमें भी इस बात का खुलासा हुआ है 100 गुना ज्यादा आयरन जो है इस खंती से जो है खेतों में जा रहा है। ना वहाँ की सब्जी जो है फायदेमंद है, ना जो पानी जो बोरिंग का है ना वो फायदेमंद है। जी बिल्कुल, यानी कि समाधान के नाम पर मात्र नगर अमला अमली जामा पहना रहा है और लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, सालों से परेशान होते आ रहे हैं और अब उन्हें घातक बीमारियां भी कहीं ना कहीं ग्रसित करने लगी हैं। बने रहिएगा और आपसे आप लौटेंगे, चर्चा करेंगे। नैन्सी जी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, है इजाजत? जी, ये जो आग लगने की घटना है ये भी एक जांच का विषय है कि आग लगी या लगाई गई, कचरे को ये डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये भी संभावना है। बिल्कुल जांच का विषय है। हालांकि कोर्ट के द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि मामला लंबित है और जब कोर्ट इस मामले में एक निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करके देगा उसी के बाद ही कुछ कहना संभव हो पाएगा। फिलहाल सबब एक और आपसे सवाल रहेगा मेरा, अजय जी की ओर मैं रुक करूंगी। अजय जी, ये जो कचरा है जो यहाँ पर इतनी मात्रा में सालों से यहाँ पर पड़ा हुआ है, जमीन को प्रभावित कर रहा है, आसपास के जो रहवासी हैं उनकी सेहत पर घातक असर डाल रहा है, पर्यावरण के प्रति जहां हम इतने सजग हैं, हम कह रहे हैं कि स्वच्छता पखवाड़ा हम चला रहे हैं और स्वच्छता के नाम पर तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही हैं,
तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब शहर में इतना बड़े पैमाने पर कचरे का डंप पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, तो क्या उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा? देखिए, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषण है, सरफेस वाटर जो है, जमीन के ऊपर वाला हिस्सा वो प्रदूषित है, आसपास की जो खेती, चाहे वो सब्जियों की हो या फसल हो या जो भी उपलब्ध है मानव उपयोग प्रकृति के संसाधन, सब प्रदूषित है। तो यही विषय है कि ग्राउंड वाटर ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। ग्राउंड वाटर की कोई सीमा नहीं होती है। भोजपुर में ये जो खंती है, जहाँ पर आदमपुर, यहाँ की खंती में ग्राउंड वाटर यदि पोल्यूटेड हो रहा है, जहरीले तत्व उसमें मिल रहे हैं, तो आप यकीन मानिएगा कि वहां से 10 किलोमीटर दूर जो एनजीटी है एमपी नगर में, वहां भी ग्राउंड वाटर वो लोग हो सकता है वो उपयोग कर रहे हो। ग्राउंड वाटर की कोई सीमा नहीं है, वो कहीं भी प्रदूषण जो है वो जाके मिल सकता है। वो भोपाल में हो सकता है, वो आसपास के जिलों में हो सकता है। तो ये केवल आदमपुर की समस्या नहीं है, ये सब जगह की समस्या है जिसपे हमें चिंतित होना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी है पूरे सिस्टम की कि जब हम दावे कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तब समस्या का निदान क्यों नहीं है? बिल्कुल, वाकई। और ये सवाल है कि आखिरकार इतनी मात्रा में अगर कचरा आ रहा है तो उसका निष्पादन क्यों नहीं हो पा रहा, उस वेस्ट को हम निष्पादित क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लगातार कचरे का ढेर बनता जा रहा है। कई बार आग जो नहीं हो जाती है, लोग आसपास के परेशान हो रहे हैं। धीरे धीरे करके हम ये जहर अन्य अलग अलग माध्यमों से अपने अंदर ले रहे हैं, खा रहे हैं, सब्जियों के माध्यम से, पानी के माध्यम से, दूध के माध्यम से। कई ऐसे माध्यम हैं जिनके जरिए हम ये स्लो पॉइजन ले रहे हैं, जिसका असर हमें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। और अब सवाल ये है कि आखिरकार इस समस्या का कब तक समाधान होगा, क्योंकि कोर्ट में हालांकि यह मामला विचाराधीन है, लगातार जांच बिठाई जा रही है। लेकिन नगर अमला कब जागरूक होगा, कब सतर्क होगा और कब तक इस कचरे के निष्पादन के बारे में सोचा जाएगा या कोई कदम उठाया जाएगा? आप सबका बहुत शुक्रिया नादी टीवी से जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो आपको बताते चले, खंती से ये जो जहर है वो अब धीरे धीरे करके पूरे भोपाल वासियों के लिए अब खतरा बनता जा रहा है। ये अब कचरा स्लो पॉइजन का काम कर रहा है, क्योंकि इस कचरे की वजह से न सिर्फ आसपास की जो जमीन है वो प्रभावित हो रही है, वो दूषित हो रही है, बल्कि उस जमीन में उपजाऊ जमीन को भी अब कचरा कहीं ना कहीं बंजर बनाता जा रहा है। और उस जमीन से निकलने वाली जो सब्जी है, जो फल हैं या जो तमाम जो पदार्थ हैं जो वहां पर किसान खेती कर रहे हैं, उनके माध्यम से पूरा भोपाल उन सब्जियों को खाता है, वो पानी पीता है, जिसकी वजह से अब ये कचरा स्लो पॉइजन बनता हुआ जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि नगर अमला आखिरकार कब जागरूक होगा और कब इस दिशा में महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।